और उसके अलावा एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, हमारे माशाल्लाह से रैबिट्स के बच्चे आते ही रहते हैं। अभी एक और आ गया, बस दुआ है अल्लाह ताला से ये बच जाए। ये दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ है ये खामोशी से बैठा हुआ, देख रहे हो। होता है कि सर्दियाँ जो होती हैं ना वो बेसिकली दिसंबर में आती हैं और उसके बाद वो फरवरी मार्च तक चल जाती हैं। मार्च के एंड तक हल्के फुल्के झटके मारती हैं, क्योंकि पहले होता था कि नवंबर ही ठंडा हो जाता था, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर से ठंड होना शुरू हो जाती थी। और अभी रोडों के अंदाज़ा एज यूजुअल हमारा जो ना एक बेहतरीन किस्म का कुक माशाल्लाह से। सर जी कितना चिकन हो गया ये? 3 किलो चिकन है। और बंदे कितने हैं? 15 के करीब बंदे होंगे। तो एवरेज क्या आधा किलो? नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। 15 किलो बंदे गिन के नहीं बनाते। हाँ, दिल खुला करके बनाओ। दिल खुला होगा। अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे बातें, खाने वाले डिपार्टमेंट में और भी बहुत सारे। हाँ, हमारे नाम लेने पता क्या होगा, अब उनको ये लग रहा है कि हमने आपको ये बोला कि भाई आप डायरेक्ट हो जाओ, हाँ, ताकि आपको जो भी डिस्काउंट मिल रहा है आप खुद मिलो। आप यकीन करो, जो डायरेक्ट हुए ना वो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको डिस्काउंट मिला है नहीं मिला, किन रेटों में। भाई चूज़ा ही नहीं मिलता। मैं आपको एक बात बताऊँ, दोस्त से और बाकी सक्सेसफुली रहा बहुत। मैं कहा लास्ट टाइम वीडियो में देना हमारे साथ। लास्ट टाइम तो भाई लास्ट टाइम 300 डाले थे, 300 जूते बनाते और घर में डाले थे। घर में पहले एक कमरे में करा दे यहाँ पे। अच्छा, IBFT दूसरे बैंक से नहीं होगा, जरूरी है मैदान से ही हो? चलें देखते हैं अल्लाह का नाम लेके। 2 मैदान वाले हैं ना बैंक? हाँ, हो जाएगा, वो तो इशू नहीं है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई शाम का टाइम हो चुका है और मैं ज़रा रैबिट की तरह सफाई वफाई कर रहा था। मैंने कहा बहुत ज़्यादा दिन हो गए। मोस्टली ऐसा होता है कि यार मैं रात में यहाँ पर आता हूँ और उस चक्कर में होता क्या है कि आपको दिखाना जो है ना चीज़ें रह जाती हैं। अभी तकरीबन 2 घंटे से हम यहाँ पर थे, ज़रा सफाई वफाई कर रहे थे। तो मैंने कहा चले आपको ज़रा एक चीज़ दिखा देंगे, अपने रैबिट्स का दीदार करा दें माशाल्लाह से। और उसके अलावा कुछ चीज़ें थी यार जो बहुत मिसमैनेज हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें दिखा के आपको बस जल्दी से निकलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई एक ब्राउन रैबिट है हमारे पास। चलो अंदर चलो, पानी पी लो यार, अभी तुम्हारे पानी रखा है तुम्हारे लिए, फिर दोबारा डालना पड़ेगा, इससे पहले पी लो, ये सब पी लें। तो माशाल्लाह से सारे के सारे रैबिट्स जो है ना वो पानी वानी पी रहे हैं। गन देख रहे हो माशाल्लाह से अच्छा खासा सिमटा है। और उसके अलावा एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, हमारे माशाल्लाह से रैबिट्स के बच्चे आते ही रहते हैं। अभी एक और आ गया, बस दुआ है अल्लाह ताला से ये बच जाए। ये दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ है ये खामोशी से बैठा हुआ, देख रहे हो कैसा नन्ना चल रहा है, बाल आ गए, आंखें वाँखें खुल गई। ये इसकी माँ है और ये अपनी माँ के पास आ रहा है। ये देखें, ये इसकी माँ है और इसकी माँ जो ना उसको लिफ्ट नहीं करा रही। ऐसे बातें, उसका दिल नहीं होगा, खैर क्या कह सकते हैं फीलिंग का। लेकिन ये माशाल्लाह से इसकी ये वाली माँ है, इसकी ये वाली माँ है, ये वाली इसकी माँ है। इसके पर टूटे हुए ना, इसलिए मुझे पता पड़ कह रहा हूँ, उसके बाल टूटे हुए हैं। तो माशाल्लाह से रैबिट हमारे प्रॉपर चल रहे हैं, बहुत बेहतर चल रहे हैं। कुछ दिनों ना बहुत ज़्यादा मरे, तकरीबन पता है कितने मर गए, 15 के करीब बच्चे मर गए होंगे। उसकी वजह पता है क्या है, बच्चे सही होते थे, मुझे लग रहा कि फ़ीमेल मार रही है। बाद में पता लगा कि बच्चे जो है ना यार चूहा मार रहा था, और चूहा जो है इनके बच्चों को चबा जाता था, ये बेचारे मर जाते थे। अभी जो ये बच्चा आपको दिख रहा है ना, मैंने खुद आज देखा इतने दिनों बाद कि कोई बच्चा यहाँ पे ज़िंदा है, वो भी इतना बड़ा हो गया। वो भी सफाई वफाई कर रहा था, तो मुझे दिखा कि यार ये बच्चा तो है माशाल्लाह से, और बच्चा अल्लाह का शुक्र है इतना बड़ा हो गया इंशाल्लाह ताला कि अब सर्वाइव कर जाएगा। जो अपने एक्चुअल एज में तो अच्छा खासा बड़ा हो चुका है। तो माशाल्लाह से ये चीज़ें बेहतर हैं। अब जो प्लान है वो ये है कि यार यहाँ पे ज़रा प्लास्टर श्लस्टर करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा ऊपर टैंकी से पानी आ जाता है तो ये जगह जो ना गीली हो जाती है। उसके अलावा जो बाहर की जगह है ना उसकी उसी सफाई वफाई करनी है, चीज़ें रहती हैं। अभी चलना है अंदर। बेसिकली आपको रीज़न बताऊँ क्या हुआ, जो हमारे पाइप्स थे ना, यहाँ के पाइप्स कह रहा हूँ मैं, बेसिकली पाइप्स ही कहा जाएगा, जो पाइप थे ना वो सारे के सारे चूहों ने ख़राब कर दिए। यहाँ पे इतना सारा गंद पड़ा हुआ था, कुछ चीज़ें थी, तो चूहों ने जो ना आके बहुत जिसे कहते हैं मसला कर दिया। अब चूहे की दवाई शवाई डालेंगे और कुछ चीज़ें उनको जो ना बेहतर करेंगे ताकि चूहों से जान छूटे। वजह पता है क्या बनती है, चूहे एक तो जो ना सारे बच्चे खा जाते हैं, दूसरा वो काम क्या करते हैं कि वो अलग अलग बीमारियाँ भी लाते हैं, फिर फीड भी बहुत सारी खाते हैं। तो उनको मैं हराम को फीड क्यों दूँ, हराम जानवरों को फीड, जब मेरे इतने प्यारे हैं चीज़ें तो मैं उनको दूँगा। देखो सामने खड़ा हुआ मुझे देख रहा है, मैं आया था तो छुप गया था, अभी वापसी खड़ा हुआ मुझे देख रहा है, कह रहा हाँ कैसे हो। तो अब ये प्लान है कि पहले हमने कुछ मुर्गे सेल करने, उसके बाद चूहे की दवाई डालेंगे और उसके बाद देना निकलेंगे घर के लिए। अच्छा, चूहे के लिए जितनी मर्जी दवाई डाल दो ना वो खा जाता है, 300 रुपये की 400 रुपये की जितनी दवाई डालो एक दिन में खा जाता है, मरते नहीं हैं, खा जाते हैं। तो अब मैंने थोड़ा सा उसका चूहा दान जिसे कहते हैं वो लगाया ताकि मैक्सिमम चूहे जो ना आ सकें। तो चूहों की कहानी बहुत लंबी सुना दी, अब चलते हैं आगे और आगे चल के आपको आगे की अपडेट देते हैं। अपडेट क्या देते हैं, यहाँ के जो ना चूजे वो बेसिकली मुर्गे सेल करने हैं, उनकी सेटिंग करते हैं। अगेन कुछ मुर्गियाँ सेल करनी है, वो कस्टमर के हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद मैंने जाना था हैचरी, अगेन कुछ चूज़े डिलीवर करने। और देखें अब आप लोग का हो गया रेगुलर व्लॉग दिखाओ, तो आपको रेगुलर व्लॉग दिखाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड कर देंगे, जिससे आपको जो ना थोड़ा सा अच्छा आइडिया होता रहे कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। क्या ऐसे बातें बहुत थोड़ी सी उसमें नॉलेज ज़रूर होगी, बहुत थोड़ी सी नहीं कि थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर होगी, भले वो कुछ भी हो हमारा। तो इसलिए अभी आप मुर्गियों का साइज़ देख रहे हो, ये मुर्गियाँ आपको मिल जाएंगी 3 महीने की,
जो है ना इसमें तकरीबन 3 महीने की वो पड़ेंगी 900 रुपये की, और जो 2.5 महीने से ऊपर की हैं तकरीबन 50 डेज़ की हैं, सॉरी 50 डेज़ नहीं बनता ये बनता है 60 और 20 80 डेज़। जो 80 डेज़ की हैं वो तकरीबन आपको पड़ेंगी 750 रुपये की, और वो तकरीबन 95 डेज़ की। तो तकरीबन 3 महीने सवा तीन महीने की मुर्गियाँ हैं और 2.5-3 महीने की मुर्गियाँ हैं बेसिकली अभी अवेलेबल जो हैं। साइज़ देख रहे हो आप अपने सामने इनका माशाल्लाह से। तो ये आपको मिल जाएंगी 900 रुपये के अंदर इंशाल्लाह ताला। 2 महीने के अंदर अल्लाह ने चाहा तो अंडे देना शुरू कर देंगी। तो ये मुर्गियाँ हैं हमारी अभी माशाल्लाह से। अभी पहले कुछ पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद इनको फीड डालूंगा, क्योंकि खाली पेट भर के पेट भेजा ना मुर्गियों को तो जाहिर सी बात है मसला होने का डर होता है। मसला क्या हो सकता है? मसला ये हो सकता है कि सांस का या किसी भी चीज़ दम घुटने का मसला हो सकता है मुर्गी को ट्रांसफ़र करने के अंदर। तो इसलिए खाली पेट मुर्गी अच्छी ट्रांसफ़र होती है। तो पहले तरह इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अच्छा जी भाई, ये देख लो क्या कहते हैं, ये सिचुएशन है बर्ड्स की, और इंशाल्लाह ताला ये बर्ड जो है ना अल्लाह के ने अगर चाहा सब चीज़ें बेहतर रहीं तो दिसंबर के मिड के अंदर ही अंडों पर आ जाएगा। और हमारे यहाँ कराची के अंदर हो या पंजाब साइड पर हो, असल सर्दी दिसंबर में आती है। नवंबर मोस्टली गर्म रहता है, अक्टूबर चल रहा है, आप देख लेगा नवंबर का मौसम कैसा होगा। हर दफ़ा ऐसा होता है कि सर्दियाँ जो होती हैं ना वो बेसिकली दिसंबर में आती हैं, और उसके बाद वो फरवरी मार्च तक चल जाती हैं। मार्च के एंड तक हल्के फुल्के झटके मारती हैं, क्योंकि पहले होता था कि नवंबर ही ठंडा हो जाता था, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर से ठंड होना शुरू हो जाती थी। और अभी रोडों के अंदाज़ा आपको ख्याल है कि आप पहन नहीं सकते, फुल स्लीव की शर्ट्स पहन के दौरान घूमना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो उस हिसाब से अगर कोई लेना चाहे तो बाय कर सकता है। इंशाल्लाह ताला सर्दियों में अंडे देंगी मुर्गी, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। तो ये बाई को जा रही थी, ये हमने ज़रा पैक शेक कर दी है, उसके बाद ज़रा डिलीवर करके फिर आपको आगे मुर्गियाँ बांधनी है। पर याद आया यहाँ पे तो नेट ही नहीं चल रहा हमारा, पता नहीं क्या मसला है जायज़ वालों को। आधे टाइम तो ना हमारे मुल्क के अंदर नेट चलता नहीं है, और कभी तो ना कोई और मसला हो जाता है, यानी कि कभी कोई पार्टी का मसला होता है, कभी कुछ होता है, पता नहीं यार क्या होगा कैसे होगा, अल्लाह ही खैर करे। तो अभी ये करते हैं, ज़रा जल्दी से इनको दाना पानी करते हैं। दाना पानी करने के बाद इनको मैं अपनी बाइक पे बांध के लेके जाके फिर डिलीवर करता हूँ, यानी कि फिर रास्ते बाद घर जाके मैं बुक कर लूँगा। यहाँ पे वाईफाई तो है नहीं मेरे पास, घर पे तो वाईफाई है कम से कम। अच्छा भाई, मुर्गियों की जो ना फीड की टाइमिंग और लाइट की टाइमिंग से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हो। किस तरीके से? प्रोडक्टिविटी नहीं, सॉरी मैच्योरिटी। बेसिकली आप बर्ड की जो प्रोडक्शन है उसको आगे पीछे कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, मैं अपने बर्ड को 3.5 महीने में भी लेंग पे ला सकता हूं, 5.5 महीने में भी ला सकता हूं। इसके पीछे बहुत लंबी साइंस होती है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि 3.5 महीने में बर्ड को लेंग पे लेकर आएँ। बहुत सिंपल स्टेप है, उसके नुकसान होते हैं कुछ, जो आप लोग मुझे सेंड करते हैं भाई ये मसला आ रहा है, उनको मैं क्या बताऊँ कि आपने पालने में गलती करी है वहाँ पर। लेकिन ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा से कहते हैं ना कॉमन और बहुत नॉर्मली हमें दिखने को मिलती हैं। बाइक के हवाला देना हमें बाई चांस मिल गया। रोड के हालात देख रहे हो, अच्छा खासा हमारा इतना प्यारा रोड था, 2 रोड एक साथ चलते थे। अभी सिचुएशन क्या हुई, इस रोड को अच्छा खासा खोद दिया है, तो अक्सर ट्रैफिक तो यहीं से घूम के जा रहा होता है। हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने अब्बा की दुकान पे कि जब तक ये आ जाए, तो फिर उसके बाद इसको यहाँ से डाल के निकल जाएंगे। वेट करते हैं थोड़ी देर और बस। अच्छा भाई, कल तो चूज़े देके फ्री हो गए थे। अभी मैं आपको बताऊँ ना, अभी यूनिवर्सिटी के अंदर है, और ये बेसिकली जो ना ये लैब सेक्शन है। यहाँ पे न्यूरो की, पैथो की, पोल्ट्री की और इस तरीके से एंडो की, बहुत सारी जो ना जगहों की एंडो की भी लैब यहीं पर ही है। तो ये सारी की सारी लैब सेक्शन यहाँ पर है, और मैम्स के रूम बने हुए हैं। तो आज जो ना यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली स्ट्राइक है, तो हमने सोचा कि कुछ खाने को भूख तो लगती है, तो हमने जो ना अपने यूनिवर्सिटी के अंदर एक चीज़ बनाने का फ़ैसला किया है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे कितने कारकुन हैं सर जी? 2 4 5 6। ये भी तो बैठा, मैं भी तो ना काउंटिंग में करूँ। और फाइक भाई जो ना यहाँ पर एज़ यूजुअल हमारा जो ना एक बेहतरीन किस्म का कुक माशाल्लाह से। सर जी कितना चिकन हो गया ये? 3 किलो चिकन है। और बंदे कितने? 15 के करीब बंदे होंगे। तो एवरेज क्या, आधा किलो? नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। 15 किलो बंदे गिन के नहीं बनाते, हाँ, दिल खुला करके बनाओ। दिल खुला होगा, अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे बातें खाने वाले डिपार्टमेंट में और भी बहुत सारे हैं। फाइक भाई माशाल्लाह से देखें फुल तबलीगी जमात की तरह, फुल तबलीगी जमात की तरह माशाल्लाह। अंदर थोड़ा सा आप पानी डाल दो ना तो वही वाली फीलिंग आएगी। तबलीगी जमात की तरह से थोड़ा पानी डाल जाए तो थोड़ी सी बरकत भी हो जाएगी। साफ सुथरे बर्तन है डिपार्टमेंट के अंदर। कभी किसी को देखा है अपनी यूनिवर्सिटी में कुकिंग करते हुए? कभी किसी वीडियो में देखा है? क्या कहाँ देखा बता? हाँ, हमें अलाउ है। आपकी वीडियो में देखा है। हाँ, इससे पहले भी एक दफ़ा बना रहे थे, तो भाई हमारे अलाउ है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आज डिपार्टमेंट के अंदर जो ना बेसिकली खूबसूरत सी मज़ेदार सी कढ़ाई बन रही है। आए है क्या बात है। यहाँ से वीडियो के पे निकलेंगे आगे की तरफ। देख रहे हो भाई, यूनिवर्सिटी में बेसिकली स्ट्राइक चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, मतलब पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी आपको, ये दूसरा फ्लोर है बेसिकली, ये दूसरा है, इसके बाद थर्ड है। सबके सब फ्लोर जो है ना आपको ऐसे ही दिखेंगे। मेजॉरिटी लैब्स खाली दिखेंगी, और ना आदम की साथ बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंदर जो होंगे ना, ज़्यादातर रूम्स खाली हैं अभी। अच्छा भाई, चूज़ा लेने जाना था, मैंने आपको बताया था, और अभी तो ना अच्छा खासा टाइम हो गया। फैज़ भाई टाइम क्या हो रहा है अभी, ज़रा बताओ ज़रा मुझे। तकरीबन 7 बज रहे हैं। 7 बज रहे हैं। और सुबह हम कितने बजे आए थे? तकरीबन 9-10 बजे। ये हमारी एक कारकुन है, ये हमारा एक कारकुन है अली भाई की बाइक की आवाज़ आप सुन के आप हैरान हो गए होंगे। तो हाँ, चाँद निकल गया इतनी मुश्किल से। तो भाई अब सिचुएशन ये है
एक बंदा हमारा ये खड़ा हुआ, हम ये लोग ये हैं, यानी कि आपको सिर्फ बताना था कि भाई अच्छा खासा टाइम लग जाता है, पूरी यूनिवर्सिटी में सन्नाटा हो जाता है। यानी कि कुछ लोग खड़े हुए आपको दिख रहे होंगे सामने, कुछ इधर उधर हैं, लेकिन ओवरऑल जो डिपार्टमेंट्स हैं ना वो सब जाहिर हो जाते हैं। कौन आ गया? खैर हम अकेले नहीं, हमारे चेयरपर्सन ये भी मौजूद हैं, वो भी घर नहीं गए, कुछ बाइक्स हैं ओवरऑल। तो खैर हैचरी पहुँचते जल्दी से, वैसे कितना चूजा डिलीवर करना है हैचरी पहुँच के देखते हैं। हाँ हैचरी पहुँच के देखते हैं क्या पोजीशन बनती पता है। लगे हम जो प्लान करते हैं मिलता पता नहीं कुछ और है। तो चले आगे चलते हैं और आगे चल के फिर कहानी को कंटिन्यू करते हैं। क्यों रहे हो? अच्छा भाई हैचरी बेसिकली आ गए हैं जैसा आपको बताया था, और अब जो प्लान है ना वो यही है कि चूज़ा पहले कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे एक दफ़ा सुकून से काउंटिंग करके, और उसके बाद जो है ना बात करेंगे। अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। खैर ये हैचरी जो है ना इसके बिल्कुल बराबर में गत्ते के रोल बनते हैं, पर ये लोग रोल नहीं देते। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हमसे पहले भाई एक बंदा आया, उसने डायरेक्ट हैचरी में बात करी चूज़े की। फैज़ भाई इधर आए, ज़रा सामने आए, आप बताएं वो जो बंदा डायरेक्ट आया हैचरी में उसको उसकी चक्कर में हमें भी सुनने को मिली, और उस बंदे को पता है क्या बोला? उसको बोला बाहर बैठिए, यहाँ पे कुछ चूज़ा मिलता ही नहीं है। चूज़ा मिलता है फैसल से। बात ये है कि अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उन्होंने क्यों अप्रोच किया। अब जाहिर सी बात है सबको पता है क्या रेट है, लेकिन मैं आपको सिंपल ये बोलूँगा भाई अगर हमें चूज़ा मिल रहा है ना तो वो मिल रहा है सिर्फ सर के बिहाफ पे, PR पे बस। हाँ। बात आ रही है कि हमें कोई आप ये समझे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिल रहा। हाँ। अगर हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाके बात करते ना तो ये हैचरी वाले हमें मुंह तक नहीं लगाते। और मैं आपको बताऊं जिन लोगों ने कांटेक्ट किया उनको अंदाजा है कि 100-200 चूज़ा उनको मिलता ही नहीं, टोपियाँ मिलती रहती हैं। वो अगर हमें मिल रहा है तो वो हमें इसलिए मिल रहा है कि वो ये समझ रहे हैं कि हमने छोटी मोटी फार्मिंग या हम आगे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सर के बिहाफ पे कर रहे हैं। हाँ। सर ने हमें परमिशन दी हुई है तो ओवरऑल चल रहा है, वरना सर के अलावा कुछ भाई नहीं है। उनसे तो आप सिंपल मैं आपको ये बोलूंगा कि लोगों ने क्या किया है कि ओलंपिया के नंबर निकाले। हाँ। वेल एंड गुड, सबको पता भाई है ओलंपिया डब्बे पे लिखा हुआ होता है। बट ये कि आपने उनके जो सेल मैनेजर उनसे आप बोल रहे हो कि 100 चूजा चाहिए, 200 चूजा चाहिए, और आप ये बता भी 500 चाहिए। आप ये बता भी रहो कि भाई हम लोग वली तो फैस को जानते हैं, तो भाई ये चीज़ नहीं करें आप। हाँ। ये चीज़ नहीं करें। बेशक अगर आप एक काम करें ना, आपने बात करनी है आप खुद कॉल करके खुद जलील लो, अपने नाम पे जलील हो, खुद अपने नाम पे करें। हाँ। हमारे नाम लेने पता क्या होगा, अब उनको ये लग रहा है कि हमने आपको ये बोला कि भाई आप डायरेक्ट हो जाओ। हाँ। ताकि आपको जो भी डिस्काउंट मिल रहा है आप खुद मिलो। आप यकीन करो जो डायरेक्ट हुए ना वो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको डिस्काउंट मिला है नहीं मिला, किन रेटों में। भाई चूज़ा ही नहीं मिलता। मैं आपको एक बात बताऊँ, 200 वाला जो बंदा है ना बहुत दफ़ा मिन्नतें करेगा, तो 15 से 20 दिन 30 दिन सर रुकवाएंगे उसको। इनके चक्कर में पता है क्या हो रहा है, हमें पता है कि कब चूज़ा मिलेगा, जब हमारे पास 3000-4000 क्वांटिटी होगी जब मिलेगा। हमें मसला नहीं है, हमने ऐसे बहुत से बड़े उनको दे रहे हैं फार्मर्स को जिनके हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे। जाहिर सी बात उनकी पैसी है ये कि आप लोग को ये दे रहे हैं 100-200, हमें कोई मसला नहीं है, 100-200 से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर 100-200 आप आपके लोग को नहीं 4-5 मिल के ऊपर रख भी लेते हैं, आपको बताओ नहीं मिलेगा, आप लोग जलील होंगे। आप लोग को नहीं मिल पाएगा। लेकिन भाई, बहरहाल सीधी बात है। हमने एक साहब को चूज़ा दिया, वो वीडियो में आए, सर ने मुझे बोला कह रहे ये इसको तो मैंने तो मैसेज पे सुनाई थी कि यार तुम्हें 100-200 चूज़ों पे इतने नखरे कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेने तो लो ना जाओ। वजह पता है क्या? देखें 80,000 चूज़ा जहाँ का हैच होता है ना, ये लोग देते ही नहीं है। मैं आपको गारंटीड रजिस्टर दिखा सकता हूँ इनका, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं जिनको चूज़ा मिल भी रहा है, वरना इन लोगों को तो चूज़ा मिल ही नहीं रहा। हमारे अलावा किसी को कम क्वान्टिटी भी नहीं मिलता। तो जिसको मिल रहा है भाई वो गनीमत जाने, और बराए मेहरबानी जलील होना तो अपने नाम पर हो, खुद कांटेक्ट करो, खुद जलील हो। उन्होंने दूसरे, मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ से मिल रहा था चूज़ा वहाँ पे भी पता चल गया भाई चूज़े की क्वालिटी क्या थी। हाँ। और चूज़ा किस तरीके से था। हम आपको नहीं बोलते कि भाई आप हमसे ही लो किसी तरीके से, हम ये बोलते हैं भाई जब हमारे पास कॉल करते हैं ना स्पेशली कि भाई 150 का मिल रहा है 170 का, मैं उनको ये बोलता हूँ भाई आप लेकर पाल के देखो पता चलेगा। हाँ, आप पालो। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग रिटर्न हो रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम खरीदा था। हाँ, ये दोनों आजकल के प्लस का खरीदा था और वो घबरा रहे थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से वो लोग दोबारा से डाल रहे हैं, उनको बचे भी हैं पैसे। तो भाई सीधी सी बात ये कि जब हमारी चीज़ जाती है ना तो अच्छे ही पल के निकलती है। तो ये वाली बात है। खैर चूज़ा आ गया, चूज़े की ज़रा काउंटिंग देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से भाई? अब जो है ना चूज़ा बेसिकली आ गया है, और चूज़ा खाली ये नहीं है, मैं आपको थोड़ा दिखाऊँ ना। चूज़े बेसिकली 5 डब्बे हैं, खोल के इसलिए रखा हुआ है ताकि क्या हो जाए यार मरे नहीं। हाँ, 200 रुपये प्लस का चूज़ा है। 200 मैं आपको बताऊँ भाई, 205 रुपये का चूज़ा है। 5 रुपये चूज़े का, 205 रुपये का रेट है, क्योंकि क्वांटिटी सिर्फ 500 थी। और उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊँ, 5 रुपये ऊपर नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना चूज़ा दिया? 30 चूज़े एक्स्ट्रा है। ऐसी है ऑलमोस्ट 30 चूज़े एक्स्ट्रा। 30 चूज़े एक्स्ट्रा कितने के बनते हैं भाई? आप लगा लें 6000 रुपये का तो चूज़ा हो गया। नहीं, 6000 रुपये कैसे हो गया बेटा? 200 मल्टीप्लाई बाय, अबे हाँ 30 चूज़ा 6000 रुपये का हो जाता है। तो कम से कम जो चूज़े का रेट सस्ता ही पड़ा होगा, महंगा नहीं पड़ा होगा। इंजीनियरिंग की हुई है, मैथ से पढ़े हुए, आप बायो से पढ़े हुए हो। मैं भी खैर आपस की बात है, मैथ से ही पढ़ा हूँ, उसको पता नहीं मैं फिजिक्स से पढ़ा हूँ। खैर तो अब ये है कि भाई सही कह रहा है, वो तकरीबन 6000 रुपये का 30 चूज़ा हो जाता है माशाल्लाह से, और वो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जबकि 5 रुपये ऊपर रख रहे हैं। वजह पता क्या होती है? देखिए हम एक्स्ट्रा की कमिटमेंट कभी किसी से नहीं करते। उसकी वजह ये होती है सेम डे पे अगर मिल गया ना तो सामने वाले का बोनस, ऐसी है। और अगर नहीं लगा तो अल्लाह मालिक है। ये होता है कि कभी एक आध ऐसा होता है कि कभी डब्बों में से गिर जाते हैं ना चूज़े। हाँ, तो उधर ही हैचरी में अब हैचरी वालों तो फिर वो
जब आखिरी में काउंटिंग हो रही होती है उसमें बच जाते हैं तो वो किस्मत होती है। हाँ क्योंकि अक्सर होता है ये कि वैक्सीन वाले इतना तेजी में उनका हाथ चल रहा होता है, वो ऐसे उठाते हैं, यूँ करते हैं, यूँ फेंकते हैं, यूँ अब वो कहीं पे भी आगे पीछे हो गया ना हाँ, तो फिर वो जाहिर सी बात है डब्बों में मिक्स नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी खराब हो रह जाएगी। जाता है वो, और जो फिर एंड में जो आता है उसके नसीब में हो जाता है। वो एंड में उसके अलावा देखो पता है क्या होता है हैचरी में, जैसे कि अब 50,000 चूज़ों का ऑर्डर है, सॉरी 61,000 61,000, 30 चूजे होते हैं मैक्सिमम। हाँ नहीं होते वो भी सिर्फ और सिर्फ नसीब से। समझ लीजिए 61,000 चूज़ों का ऑर्डर है, 61,000, उसमें 20 चूज़ा एक्स्ट्रा है, तो वो उसमें क्या हिसाब डालेंगे, वो फिर हमें फेवर के तौर पे ऐसी कि चलो बच्चे चलने दो, कहानी चलने दो, अच्छा हमें ज़रा मिल जाता है फेवर। भाई ये सिर्फ और सिर्फ हमें फेवर मिलता है, आपको मैं अगेन बता चुका हूँ। अभी एक बंदा है कि वीडियो में नाम नहीं लेना चाह रहा मैं उनका, करेंगे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मैं आपको बताऊँ ना, हमारी निशानी ये है कि हमें आप ऑर्डर दोगे 3-4 दिन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे ना तो 15 से 20 दिन भी नहीं मिलेगा आपको, करना है आप डायरेक्ट कर लो। खैर आज तो हमें डब्बे ही ओलंपिया के नहीं मिले, साबिर के मिले। यकीन करें कि चूजा इस वक्त मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट हाँ। है, रेट ऊपर है यार, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, रेट भी ऊपर है, चूजा शॉर्ट भी है, तो उससे अंदाजा आप लगाएंगे अब कंडीशन क्या चल रही है दोबारा अल्लाह हाफिज़ है। तो ये चूज़ा माशाल्लाह से अवेलेबल है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है। ये कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। फैज़ भाई कब डाल लो चूज़ा? यार इंशाल्लाह आप ये समझेंगे बहुत जल्द डालने वाले हैं, कुछ मसरूफियात की वजह से आपको तो पता है चल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो पूरी हुई है, ताकि अब इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप वही है चूज़ा ही डालना है। चूज़ा आने वाला है, तो बस कस्टमर का वेट करते हैं, उसके बाद आपको आगे अपडेट देते हैं। अच्छा भाई आ गए बहुत देर के बाद। और तंजील भाई लास्ट व्लॉग का कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? लास्ट व्लॉग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। 6% की मोडेलिटी रेशो था माशाल्लाह से, माशाल्लाह, और बाकी सक्सेसफुली रहा बहुत बहुत। मैं कहा लास्ट टाइम वीडियो में थे ना हमारे साथ, हाँ लास्ट टाइम था तो भाई वीडियो के अंदर, और लास्ट टाइम 300 डाले थे, 300 जूते बना थे, और घर में ही डाले थे। घर में ही पहले एक कमरे में सेटअप था, अब दोनों कमरों में मैंने जो है ना वो कहा कि अब दोनों कमरे में अब तो माशाल्लाह से सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रोजी दी ना जो अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो भाई माशाल्लाह से भाई ने डाल दिया। इस दफ़ा भाई का 500 का प्लान है, तो अल्लाह बरकत दे। लास्ट टाइम में भी व्लॉग में दी थी, इस दफ़ा भी दे। फिर भी जल्दी से गाड़ी में एडजस्ट करें, मेरे पास चार्जिंग खत्म होने वाली है। सही है, चलें आ जाइए गाड़ी में रखते हैं इसको। कसम से नहीं देखा भाई, मेरे पास जो ना चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई, वरना आपको फ्लैश लाइट जला के चूज़े का हल्का फुल्का था हाय हेलो दे देते। भाई एडजस्ट कर लें, एक बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है, एक यहाँ खड़ा हुआ है, जल्दी से एडजस्टमेंट करा के उसके बाद देना इस गाने को कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, एक के ऊपर एक डब्बा ना? हाँ खैर है मसला नहीं, रखते हैं आप आराम से, कोई इशू वाली बात नहीं। इसको एडजस्ट करो यार, ये करा दें यहाँ पे। अच्छा IBFT दूसरे बैंक से नहीं होगा, ज़रूरी है मैदान से ही हो? चलें देखते हैं अल्लाह का नाम लेके। 2 मैदान वाले हैं ना बैंक? हाँ हो जाएगा, वो तो इशू नहीं है। बस वो असल में बस ये चूज़ा अपने हैंड ओवर करा लें, उसके बाद दिन हम लोग निकलते हैं, क्योंकि पेमेंट का एक इशू आ गया, भाई का मोबाइल बंद हो गया। हमें लगा कि भाई जिस तरीके से हालात हैं, क्या पता मोबाइल किसी गरीब के काम आ गया वो ले गया हो। चूज़ा हो गया इनके साइड पे, हम ज़रा फैज़बिन का चूज़ा एडजस्ट करा रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा भाई, रात को वापसी आने में तो ना अच्छी खासी देर हो गई थी, तो इसीलिए रह गया वीडियो ब्लॉग को ख़त्म करना। बस मैंने कहा आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दूँ हमारा, क्योंकि लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था, एक बंदे ने कहा था कि भाई टर्की और मोर जो है ना वो साथ नहीं रह सकते, ये अलग अलग चीज़ें बिल्कुल। तो हमने कहा दिखा दें आपको कि भाई हमारे साथ हैं। हाँ हल्के फुल्के डरता है, मोर हमसे ज़्यादा डरता है, टर्की से ज़्यादा हमसे ज़्यादा डरता है। अभी खाना खा रहा था, जैसे ही मैं आया फ़ौरन ना पीछे भाग के चला गया। अच्छा मैंने आपको बताया था कि हमारी एक टर्की की टांग ख़राब है बेचारी की, ज़ख़म हो गया था, उसके बाद सही तो हो गई, लेकिन अभी हल्का फुल्का सा ज़रा मसला है। और मेल जो है वो ये वाला है, ये तो सबसे बड़ा है ना, ये वाला मैं आपको दिखाऊँ करके। अभी खाना खा रहा है, अभी फोकस नहीं है इसका, वरना फ़ौरन शोर मचाता। और वो खड़ा हुआ मोर, तो फिलहाल ये इसी पिंजरे में रहेंगे कुछ टाइम तक, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह इसको ऐसा ऐसा करके इसकी सेटिंग बनाएंगे कोई और सी जगह। आपको मुझे पता है बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, बट फ़िलहाल के लिए जो ना ये इसी के अंदर है। इंशाल्लाह एक दिन में सफाई करके उसके बाद दिखाते हैं। देखा, ये हमसे डर रहा था असल में, मोर से नहीं डरता, टर्की से नहीं डरता, बेसिकली ये हमसे डरता है। और अब जो है सुकून से यहाँ से खाना खा रहा है इन्हीं के साथ ही। अच्छा जी भाई, अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि जो हमारे अंडे वाली मुर्गियाँ जो कुछ पट्टे हैं ना, अभी वो यहीं के यहीं हैं, इनको मैंने शिफ्ट नहीं किया अभी, इनको शिफ्ट करने में लगेगा थोड़ा टाइम। तो उनको फीड डाल दें पकड़ के वैश्यों को। टेंशन नहीं ले, जिनको लग रहा है ज़ाया होगी, ज़ाया नहीं होगी, ये ज़रा वहीं से खा लेंगे। ज़रा अंडे इनको डाले थे, मैंने सुबह सोचा था अंडे आके उठा लूँगा, बस सुबह भाई साहब हुआ क्या, मेरा आना हुआ ही नहीं यहाँ पे। ऐसा ही होता है जब आप यूनिवर्सिटी आते हैं ना, तो फिर आपका आधा टाइम तो इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है। यार ये देखो, ये अभी भी आ रहा है, इतना छोटा सा अंडा, लास्ट टाइम भी आया था, आज भी आया है, पता नहीं कब तक आएंगे ये। और तो मुर्गी का फॉल्ट है, पता लगाना पड़ेगा, या बेचारी ऐसे ही चलेगी, कुछ नहीं पता वैसे तो, लेकिन अभी कुछ पता है नहीं, या तो फॉल्ट है, या अभी शुरू में नए अंडे देना शुरू करें इसलिए इतने से दे रही है, लेकिन इतने ज़्यादा देती नहीं है, थोड़े बहुत दे के गायब खामोश हो जाती है, मुर्गी सही हो जाती है।
चलो अगर आप लोग भी घर में मुर्गियाँ पाल लें तो इसी तरीके से देसी अंडे आप कलेक्ट करेंगे। आप बोलेंगे हम लोग इस तरीके तो उठा रहे हैं क्योंकि अभी सही तरीके से नहीं रखा हुआ, इसलिए दूर दूर आए, वरना तो बहुत करीब करीब आते हैं। तो चलो डेली के 5-6 अंडे आपके पास माशाल्लाह से घर की ज़रूरत के लिए हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अंडे वाली मुर्गियाँ कम है, पट्टे ज़्यादा हैं। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। भाईजान अंडे हैं, इसमें कुछ खाने को नहीं है। और मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। साथ कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझे नंबर मेरा गिवन है स्क्रीन पे, आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, अपना ख्याल रखेगा। अगेन अल्लाह हाफिज़।